नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए स्पेशल होने वाला है, जितने भी यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपने वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि देखिए, काफ़ी छात्रों के एक तरह से मन में शंका है, क्या हाई कोर्ट एलडीसी भी सीईटी में होगा। तो ये डाउट सभी के मन में चल रहा है, जो कि यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही में आपकी जो कट ऑफ है और भी काफ़ी जैसे 2-3 यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, जो कि एक तरह से दो बड़े डाउट है, वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा आपकी कट ऑफ से रिलेटेड। साथ में जैसे कुछ छात्रों के मन में ये भी एक तरह से शंका है कि जो मैं टाइपिंग टेस्ट वगैरह है वो मैं जल्द ही एक तरह से क्लियर कर लूंगा। तो ये डाउट भी मैं आपको लास्ट ईयर की भांति यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कि लास्ट ईयर छात्रों के साथ क्या हुआ था। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो आपकी एलडीसी है, एलडीसी में सीएटी जो एक तरह से एग्जाम है, ये क्लियर करने की आपको किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। साथ ही में यहाँ पर देख सकते हो, मतलब कि इन जो ये एग्जाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे वनपाल का हो गया, छात्रावास अधीक्षक का हो गया, साथ में कांस्टेबल का हो गया, इन पेपर्स में आपका सीईटी क्लियर होना नेसेसरी है। यहाँ पर आपका सीईटी क्लियर होना नेसेसरी है, इसी के बाद में आप ये पेपर दे सकते हो। लेकिन काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर राजस्थान पुलिस मतलब कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती में क्या सीईटी होना जरूरी है क्या। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखिए, वो बात अलग है, जैसे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो या आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर सीईटी एक तरह से क्लियर होनी चाहिए। तो आप वहाँ पर सीईटी का फॉर्म भर सकते हो, सीईटी की तैयारी कर सकते हो। लेकिन आप जैसे बैक में अगर आप करना चाहते हो सीईटी तो कर सकते हो, सीईटी की तैयारी आप कर सकते हो, सीईटी का पेपर आप क्लियर कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप देखिए, अगर आपको मेन ही फोकस है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती पर, तो आप मेन फोकस इसी के ऊपर रखिए। क्योंकि काफ़ी छात्र इसके अलावा भी और भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, तो आप सीईटी का पेपर दे सकते हो, सीईटी की तैयारी कर सकते हो। बाकी देखिए, आप एलडीसी का जो भी सिलेबस करोगे तो उसी के साथ आपका जो सीईटी का पेपर है वो भी आपका क्लियरली हो जाएगा। उसी के बाद में देखिए, काफ़ी छात्रों के मन में एक डाउट और चल रहा था, जो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा एक तरह से। जैसे कि यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए, आप सभी को भली बात से पता है कि आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज। प्रत्येक शब्द मतलब कि टोटल आपका 300 नंबर का रहता है। उसी के बाद में जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था छात्रों के साथ, लास्ट ईयर जैसे उन्होंने एग्जाम तो फाइट कर लिया था, लेकिन उन्होंने एक तरह से जो टाइपिंग टेस्ट था उसको कमजोर समझ लिया था। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, जैसे काफ़ी छात्र जिनकी 25-30 टाइपिंग स्पीड आ रही थी, वो भी सोच रहे थे कि हम जो टाइपिंग टेस्ट है इसको क्लियर कर लेंगे। तो ये जो भ्रम है वो मैं आपका निकाल देता हूँ आपके मन से, जो भी आपके माइंड में चल रहा होगा। देखिए, जो टाइपिंग टेस्ट है आपकी, अगर फिलहाल जो टाइपिंग स्पीड है 50, 55 या 60 के अप्रोक्स आ रही है, तो ये आपका हो पाएगा। यानी मतलब कि एक तरह से जो मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट रहते हैं उनका ही हो पाता है। देखिए, पास तो सभी छात्र ये चाहते हैं कि मैं पास कर लूं, पास मार्किंग के लिए मत पढ़ना, आपको जो एक तरह से एवरेज से ऊपर जो स्टूडेंट रहते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। लास्ट ईयर की बात करें तो देखिए, जो आपकी अप्रोक्स जैसे 300 की बात करें, जैसे फर्स्ट में आपकी जो 300 कट ऑफ जाती है, तो उसकी बात करें तो आपके 230 या 250 के लगभग या अप्रोक्स नंबर रहते हैं, तो आपका हो जाता है। बात करें यहाँ पर देखिए, एक तो 50 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट रहता है, दूसरा आपका एफिशिएंसी टेस्ट रहता है, जो भी 50 नंबर का रहता है, टोटल 100 नंबर का रहता है। तो उसमें से आपके 80 से लेकर 100 नंबर आने नेसेसरी होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ कि आपको सीईटी का फॉर्म भरने की या तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मेन फोकस राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती पर है तो आप इसी के ऊपर रखिए। बाकी देखिए, आप तैयारी अपनी लगातार रखिए, आप सभी को भली बात से पता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर किया था कि आपके पास जैसे फरवरी या मार्च में आपके एग्जाम हो सकते हैं, तो लगभग आपके पास 70 से 80 दिन है, या आप 90 दिन मान सकते हो। इनमें आप तैयारी भी कर सकते हो। देखिए, अपने सिलेबस को भी आप ध्यान दीजिए, सिलेबस के ऊपर भी ध्यान दीजिए, और उसी के साथ में जो अपनी टाइपिंग स्किल्स है उनको भी बेटर करिए। टाइपिंग भी आप लगातार करते रहिए। देखिए, मामूली बात नहीं है कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसको फाइट करना। देखो, यहाँ पर अगर बात करें, जैसे आपका RSMSSB का पेपर हो गया, साथ में विद्युत विभाग में एलडीसी वैकेंसी हो गई, उसमें हो गया, तो उनमें तो आपकी अगर जैसे 25 से 30 या 35 के लगभग है तब भी आपका हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका अप्रोक्सली आपको बताऊँ तो 50 से 60% आपकी टाइपिंग स्पीड होनी नेसेसरी है। तो ये चीज़ें थी जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है।
बाकी आपके देखो कोई भी कमेंट आते हैं सभी का मैं रिप्लाई करता हूं, और आप लगातार मेहनत करते रहिए। आपके पास टाइम दिया गया, आपको टाइम दिया गया है, क्योंकि मैंने इसी वीडियो के इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें क्लियर किया था कि इस बार आपका ना तो नवंबर में पेपर होगा, ना आपका दिसंबर में होगा, ना ही आपका जनवरी में होगा। आपका पेपर होगा तो फरवरी के लास्ट वीक या उसके आगे, यानी कि उसके आगे मार्च में हो सकता है। और जैसे आपकी CET फॉरम की जो लास्ट डेट है आपकी 11 तारीख यानी कल रह सकती है। तो अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर देना। बाकी देखिए, अगर आप और किसी जैसे काफ़ी छात्रों के मन में रहता है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो फिलहाल जैसे जिन लोगों का एक ही चीज़ पर फोकस है राजस्थान हाईकोर्ट LDC भर्ती पर, तो फिलहाल वो उसी पर ध्यान दीजिए। आपको CET का फॉर्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाते भी हो तो आपके सिलेबस, मतलब कि आपको सिलेबस ही पढ़ना है, आपको राजस्थान हाईकोर्ट का सिलेबस ही पढ़ना है, आपको CET का फॉर्म भर लेना है, बस लास्ट में उसका एग्जाम दे देना, तो वो उसी से क्लियर हो जाएगा। यानी इसी सिलेबस से आपका वो जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट अदर है, जैसे राजस्थान पुलिस हो गई, जूनियर अकाउंटेंट आपकी भर्ती हो गई, और भी काफ़ी भर्ती है, उनकी तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो फॉर्म वगैरह लगा सकते हैं। और बाकी मैंने देखी यहाँ पर टेलीग्राम पर आपको ऑलरेडी क्लियर भी कर रखा है। जैसे वनपाल के स्टूडेंट हो गए, छात्रावास अधीक्षक के हो गए, लिपिक ग्रेड 2 के हो गए, कनिष्ठ सहायक के हो गए, जमादार ग्रेड 2 के हो गए, या कांस्टेबल को हो गए, तो इनके लिए देखिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 निम्न भर्तियों के लिए आयोजित की जा रही है। तो ये मतलब कि इन भर्तियों में ये CET आपका होना नेसेसरी है। तो ये चीज़ें थी जो कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए। बाकी आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और मैं आपको हमेशा यही अपडेट देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो पेपर है उसको अच्छे से कवर करके रखना, ठीक है। और टाइपिंग को साथ साथ करते रहना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, बाय।